बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में हम बनाएंगे दही गोश्त। दही गोश्त बनाने के लिए हमें चंद स्पाइसेस चाहिए जिनको मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं गोल मिर्चें, 7 से 8 अदद ले लिए हैं मैंने गोल मिर्चें तकरीबन। और ये ग्रीन चिली हैं, इनको हम अभी साइड पे कर लेंगे, इनको बाद में हम यूज़ करेंगे। साबुत धनिया ले लिया 2 चम्मच मैंने, और सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है 1 चम्मच, इसके रेशो में हाफ़। चलिए जी, हम इसको रोस्टेड करेंगे और रोस्ट करके इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे मोटा मोटा सा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये मैंने देखा मसाला तैयार कर लिया है, तो ये हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। 1 किलो मैंने गोश्त ले लिया था चिकन का, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, उसको पानी अच्छी तरह खुश्क कर लिया था। अब ये जो हमने मसाला पीसा था ना, ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा पीसना है, इसको इसमें डाल दिया। पेपरिका पाउडर डाल दिया मैंने 1 चम्मच। दही यहाँ पे जाएगा ज़्यादा, इसलिए इसको दही गोश्त कहा गया है कि दही वैसे आम रेशो होती है 1 किलो में 1 पाव दही डलता है अगर खट्टी ना हो तो। यहाँ पे हम आधा किलो दही यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि खट्टा ये भी नहीं होना चाहिए। 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बारीक काट लिया था, ये भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने ले लिया ऑनियन, 2 अदद ले लिए हमने बड़े साइज़ के, ये भी जनाब इसी में चला जाएगा। एक ही पॉइंट पे सब चीज़ें जमा करते चले जाएंगे। इसको हम लगा रहे हैं मैरिनेशन लगाने के बाद हम इसको कुक करेंगे आधा घंटा तकरीबन, या फिर 1 घंटा, हाफ एन आवर आप कर सकते हैं इसको। सॉल्ट लेंगे आप एज़ टू टेस्ट, तो जितना आपके पास टाइम हो मैरिनेशन को आप टाइम दीजिएगा। जितनी मैरिनेशन ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा टेस्ट इसका निकल के आएगा। बहुत ही शानदार और मज़ेदार से तैयार होती है ये दही चिकन। इसको हम कीमे में भी बनाते हैं। ये थोड़ा सा हमारा देखें पाउडर था, जो मसाला हमने पीसा था उसमें लगा हुआ था प्याली में, उसको भी मैंने क्लीन करके डाल दिया हुआ यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है और इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको कीमे पे भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी का जो है तरीका यही रहेगा। आप बीफ पे बना लें या फिर मटन के कीमे पे बना लें, बीफ पे बना लें या फिर चिकन पे बना लें, मतलब कि किसी पे भी, किसी किस्म के भी मीट पे ये अप्लाई किया जा सकता है। रेसिपी सेम ही रहेगी, बस गोश्त ही बदल जाता है। हरी मिर्चें हम यहाँ पे कट करके डाल देंगे। 1 अदद हरी मिर्च मैंने जस्ट फॉर फ्लेवर डाली है, क्योंकि मिर्चें हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालने वाले। अच्छा सा बनेगा, कोई मिर्चें ज़्यादा नहीं जाएंगी जनाब। चलें जी, आधा घंटा हो गया था हमें इसको मैरिनेशन करे हुए, हमें पास इतना टाइम नहीं था, इस वजह से हमने हाफ़ घंटा ही इसको रखा था, हाफ़ घंटा, हाफ एन आवर सॉरी। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम यहाँ पे हाफ़ डालेंगे, थोड़ा सा हम इसको लास्ट में बचा के रखेंगे, जो कि हम भुनाई करेंगे ना उस टाइम पे डालेंगे, उससे इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त निकल के आएगी और शाइनी बनेगा ये। तो चलें जी, इसको हम अच्छे तरीके से हिला देंगे। मैरिनेशन अगर आप ज़्यादा लगा सकें तो ज़्यादा लगाएं, 2 घंटे लगा सकें, 1 घंटे लगा सकें, या कम से कम आधा घंटा लाजमी लगाएंगे। इसको हम ढक के पकाएंगे। इस दही के पानी में, टमाटर के पानी में ये अच्छे तरीके से गलेगा। कम से कम इसको 25 मिनट से 30 मिनट लग जाएंगे पकने में, ठीक है। चिकन को इतना टाइम दिया करें, वरना चिकन बहुत सख्त रह जाता है और हमारे जो यानी कि निज़ाम को भी डिस्टर्ब करता है ये, और खाने में भी अच्छी नहीं लगती, कच्ची कच्ची सी कचर बोटियाँ मुँह में। तो सॉफ्ट बिल्कुल गलाया करें चिकन को। ये हमने यहाँ पे गला लिया। थोड़ी सी कटी हुई अदरक मैंने यहाँ पर डाल दी है, स्लाइस करा था इनको मैंने, बहुत अच्छा सा टेस्ट लेकर आती है ये भी। थोड़ा सा हरा धनिया हम यहाँ पे ऐड करेंगे। गरम मसाला 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे हम यहाँ पर, पिसा हुआ। गरम मसाला एंड पर ही डालिएगा, वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, शुरू में ना डालिएगा। थोड़ा सा हिला लेंगे। देखें अभी जैसे कि आपको इसके अंदर ग्रेवी नज़र आ रही है ना, अभी इसी का दही का और टमाटो का पानी जो है वो बाकी है, इसने भी टोटल ये भुना नहीं है। तो यहाँ पे बस जब ये गल जाएगा, इसको थोड़ा सा इसी पॉइंट के ऊपर हम इसको करेंगे। और अब हमने इसको तेज़ आँच के ऊपर तैयार करना था, तेज़ आँच के ऊपर हमने इसको तैयार कर लिया था। और ये देखें बिल्कुल भुन गया है मेरा सालन, और इसका मसाला अलग हो गया, ऑयल अलग हो गया। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ज़बरदस्त सा दही गोश्त तैयार है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। इसी तरीके से बनाइएगा ड्राई रोस्ट करके मसालों को। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और अपनी दुआ में याद रखा करें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।